तो गाइस एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको डीटीएच, वाईफाई, मोबाइल के बिल पेमेंट पे आपको 25% का कैशबैक देता है और यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे कि गैस कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया तो वहां पे आपको 10% का कैशबैक देता है। जोमेटो, स्विगी और बिग बास्केट पे भी आपको 10% का कैशबैक देता है। क्रेडिट कार्ड का नाम है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के इन फीचरों को जान के आप एक्साइट मत हुई, पूरा रिव्यू आप इस वीडियो में जानकर जाइए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड की फी एंड चार्जेस है, क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या फीचर्स एंड बेनिफिट मिल जाते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले आता है वेलकम बोनस। तो आपको जहाँ पे 500 रुपए की अमेजन की ई वाउचर मिलते हैं जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में 30 दिन के अंदर कोई पहले ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 45 दिन के अंदर आपके फोन पे अमेजन की ई वाउचर रिसीव हो जाता है 500 रुपए की वैल्यू का। लेकिन कई प्लेटफॉर्म पे ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी हुआ था पहले, इस टाइम पे नहीं है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड किसी ऑफर के तहत लाइफ टाइम फ्री मिलता है तो आपको अमेजन की वाउचर जहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे और क्या क्या बेनिफिट है। दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एयरटेल के थैंक्स ऐप से कोई मोबाइल का रिचार्ज करेंगे या बिल पेमेंट करेंगे, डीटीएच का बिल पेमेंट करेंगे, वाईफाई का बिल पेमेंट करेंगे तो ऐसे में आपको 25% का कैशबैक मिलता है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कैप है कि आप मैक्सिमम 300 रुपए का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं एक बिलिंग मंथ में। इसके अलावा अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से कोई भी यूटिलिटी के बिल पेमेंट करते हैं जैसे कि गैस का कनेक्शन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, तो ऐसे में आपको यहाँ पे 10% का कैशबैक मिलता है आपके क्रेडिट कार्ड की अगली बिल साइकिल में। और इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो भी यहाँ पे 300 रुपए की रखी गई है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर भी आपको 10% का कैशबैक मिलता है। आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है एक महीने में वो 500 रुपए तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल सकता है। इन सब के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी और ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ऐसे में 1% का कैशबैक मिलता है। लेकिन इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता जैसे कि फ्यूल ट्रांजैक्शन, ईएमआई परचेज, वॉलेट लोड, एजुकेशनल फी पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, रेंट पेमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट संस्था के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वीवर मिल जाता है जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से 400 रुपए से लेके 4000 रुपए के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% फ्यूल सरचार्ज मिलता है और मैक्सिमम आपको 500 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज एक महीने में मिल सकता है। एक्सिस बैंक के 4000 से ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट है, उनके ऊपर अगर आप डाइनिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको 20% तक का ऑफ वहां पर भी मिल जाता है। तो ये तो इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट थे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे आपको क्या फी एंड चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो 500 रुपए प्लस जीएसटी की है। कई प्लेटफॉर्म पे ऑफर चलते रहते हैं तो आपको वहां पे कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ती। क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है, पर उस केस में आपको अमेजन के वाउचर नहीं मिलते हैं। लेकिन इस समय आपको 500 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फी देनी पड़ेगी। और साथ साथ बात करें एनुअल फी की तो वो भी यहाँ पे आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी की एनुअल फी यहाँ पे देनी पड़ती है। एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पे कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है या मिल नहीं रहा होता है तो ऐसे में 100 रुपए के चार्ज लगेंगे आपको क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराने के लिए। इसके साथ ही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपए के चार्ज लगते हैं। फिर से बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की तो वो आपको 3.6% पर मंथ के लगते हैं और 52.86% पर एनम के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको लगते हैं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं या फिर आप कैश विड्रॉ करते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम जाकर कैश विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे 2.5% के चार्ज लगते हैं जितना अमाउंट आपने निकाला है और मिनिमम आपको 500 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे 2.5% के चार्ज लगेंगे और मिनिमम आपको 500 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। बात करें रेंट पेमेंट चार्जेस की तो वो आपको यहाँ पे 1% के लगने वाले हैं और मैक्सिमम आपको 1500 ही लग सकते हैं। 1500 के ऊपर कैपिंग है, उससे ज्यादा आपको रेंट पेमेंट चार्ज नहीं लगेंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में यहाँ पे आपको 3.5% के चार्ज लगने वाले हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे क्या आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों ये वेरी करते हैं 0 से लेके 1200 रुपए के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग 500 रुपए से कम है तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। 500 रुपए से लेके 5000 के बीच में आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ पे 500 रुपए के चार्ज लगेंगे। 5000 1 से लेके 10,000 के बीच में अगर
आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, बिल पेमेंट आपको करना है उतना, तो ऐसे में आपको 750 रुपये के चार्ज लगेंगे। अगर 10,000 से ऊपर की आपकी बिल की आउटस्टैंडिंग है और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे 1200 रुपये के चार्ज लगेंगे। जितने भी चार्जेस एंड फी मैंने आपको बताया उन सब के ऊपर आपको 18% GST भी लगता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो एज है वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, इंडिया की आप रेजिडेंट होनी चाहिए, आपके पास एक एड्रेस प्रूफ, एक ID प्रूफ, एक इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप एयरटेल थैंक्स ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सिस बैंक के ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।